75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हुए होंगे, लेकिन आज भी दलित समाज के जो लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोगों को कहेंगे आज भी सुरक्षित नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण के अंदर जाएंगे तो मुख्य कारण तो सदियों से जो चला आ रहा है वही कारण है, लेकिन संविधान के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, तो इसके हिसाब से यदि उसको संविधान को ठीक तरह से लागू किया जाता तो ये 74 साल के अंदर जो है ये समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों की नीयत ख़राब है। इनकी नीयत ख़राब है, इसलिए वो इस तरह के जो घटनाएं हो जाती हैं उनमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। और क्योंकि वो सरकार में और प्रशासन में एक ख़ास वर्ग का प्रतिनिधित्व जो ज़्यादा है, इसके अंदर जो सरकार में और उसमें भी जो ब्राह्मणवाद जिसको कहते हैं हम, जिसके अंदर जो छुआछूत ऊंच-नीच बनाई जाती है, तो उनकी जो भावना वो उसी तरह की होती है। इसलिए जहाँ कमज़ोर वर्गों के खिलाफ कोई बात होती है तो वो जानबूझ के जो है उसके अंदर एक पक्षपात का वजह बना देते हैं, क्योंकि इसको कमज़ोर कर देते हैं। सबसे पहले तो बात यही आती है कि FIR ही नहीं लिखते। जब FIR लिखते हैं तो उसमें भी तमाम ऐसी बातें जो है रेलिवेंट पॉइंट होते हैं उनको जो नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं जानबूझकर जो है, ताकि उसके अंदर कोर्ट में जाए और केस जो है खारिज हो जाए। और हम देखते हैं अगर इसके अंदर जो कहीं के FIR जो रह जाती है और केस लड़ा जाता है, उसमें 2-3% से ज़्यादा जो है कहीं जो है कन्विक्शन नहीं होता उसमें। अमृतलाल जी, जिस तरीके से हाथरस के प्रकरण हुआ, हाथरस अभी यूपी में ही नहीं, दिल्ली में नहीं, अभी विदेशों में भी जाके इसकी सुनवाइयाँ चल रही हैं, तो ये हाथरस प्रकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ये प्रकरण होते हैं, इससे पहले भी प्रकरण हुए हैं, और जो है आप खैरलान जी भी भूले नहीं होंगे। खैरलान जी भी इसी तरह का प्रकरण था जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, अभी आज हाथरस के अंदर हो गया, अभी दिल्ली के अंदर ही पिछले जो है 15 दिन पहले हो गया है, और जगह जगह पे होते रहते हैं। कुछ के अंदर जो है वो अपना मीडिया कभी कभी जो है उसके अंदर ज़्यादा प्रखर रूप से काम आता है तो उस समय थोड़ी बात हो जाती है, अदरवाइज जो है हर महीने हर पल ये इस तरह के प्रकरण होते रहते हैं। लेकिन सर ये देखा गया है कि जब और प्रकरण होते हैं या और बहन बेटियों के साथ में इस तरीके की जो वारदात होती हैं उनको छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ शुरू से ही क्या है कि जब हाथरस प्रकरण स्टार्ट हुआ वहाँ उस लड़की का नाम, उस बहन का नाम शुरू से ही उछाला जा रहा है। वहाँ चाहे मीडिया की बात करूँ या मैं वहाँ के अधिकारियों की बात करूँ, तो इसके पीछे जो है एक ये साजिश हो सकती है कि वो समाज को डरा देना चाहते हैं, और समाज को डरा के ये दिखाना चाहते हैं कि आपको अपनी औकात में रहना है। तो आज ये जो है, जो मैं देखता हूँ जो इनकी बात आती है कि राम राज्य की बात एक तरफ चलती है, और इन्होंने जो है इसके अलावा एक ये फैक्ट है कि इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना न्यायालय बना लिया है, जो अपने कोर्ट से अलग जो है एक अलग न्यायालय उन्होंने बना लिया है। उसके ऊपर भी कहीं वो सुनवाई वगैरह चल रही है कि इसके खिलाफ जो है वो अपना जो एस्टेब्लिश न्यायालय है, जो संवैधानिक न्यायालय है, उसके अंदर उसके खिलाफ अर्जी वगैरह दी गई। तो ये सब तमाम बातें हैं जो लगता है। मैं अभी आपको रोकूँ, जिस तरीके से हमने वहाँ एक प्रतिनिधित्व वहाँ गया था, प्रोफेसर थे, उसमें कुछ पत्रकार थे, उनके साथ मैं भी था। जब गांव के अंदर बात की गई तो उसमें एक जाति स्तर पे ही मतलब उनसे पूछा गया है कि ये वाल्मीकि, ये भंगियों के घर हैं, ये उनके घर हैं, आज भी वहाँ इस तरीके का रवैया है। ये जो हाँ एक अलग से सेटलमेंट होना चाहिए था और उनको जो है बसावट्स के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जिस तरह से पहले से जो गांव की बसावट थी, बसावट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो उनको जो है एक साथ रखा जाना चाहिए था। ऐसा प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। तो आज भी जो गाँव के अंदर जो पहले जो पश्चिम दिशा में रहते थे, आजकल भी उसी दिशा में बसावट है उनकी, और उनको जो गाँव के अंदर जो मकान रहने नहीं दिया जाता है। मैं तो खुद जो है बैंक में काम करता था, तो मैं अभी अहमदाबाद शहर की बात करूं तो वहाँ भी कुछ सोसाइटी ऐसी थी जो जहाँ पे जो है वो आप मकान नहीं ले सकते थे। ये तो गांव की बात तो दूर की बात है, शहरों की बात जो है, अहमदाबाद शहर की मैंने खुद अपना जो है एक्सपीरियंस लिया है कि मुझे जो अच्छे क्षेत्र के अंदर जो मकान नहीं मिलता था, वो सोसाइटी के अंदर लेने जाते थे जहाँ हमने पैसा दे के मकान खरीदना है। वहाँ भी कहते थे कि ये जो खास वर्ग के लोग को जो है मकान नहीं ले सकते। लेकिन सर आज भी उस गांव के अंदर क्या है कि जो परिवार है, जो पीड़िता परिवार है, वो वहाँ बहुत डरा हुआ परिवार है, और लेकिन इतना डरने के बावजूद भी वो अपने बयान नहीं बदलने, मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रशासन उनसे बयान भिजवाने के बार बार उनको थ्रेट दे रहा है।
नहीं, वो मोरलिटी का हिसाब है। ये हमारा जो वर्ग है वो मोरलिटी के हिसाब से जीता है और उसको जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। बस बात ये है कि वो अपना जो है न्याय के सिद्धांत के हिसाब से और वो धर्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उसकी बात करता है। अदरवाइज तो उनकी संख्या इतनी है कि यदि वो अपना जो है वो फूलन के रास्ते के ऊपर चल जाए तो आज जो ना ब्राह्मण रहेगा ना क्षत्रिय रहेगा। सुभाष जी, अभी जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने एक यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है, क्या ये उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस है या पीएसी है या अन्य पुलिस हैं, उन पर इनका भरोसा खत्म हो गया है, तो इन्हें ये बनाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जो ये जिनकी ये सरकार है, जिस ये बीजेपी जिससे गवर्न होती है, आरएसएस है या उन लोगों से है जो उनके रिश्तेदार है, विचारधारा, उनका संविधान में विश्वास नहीं है, उनका जो समानता में विश्वास नहीं है। इसीलिए पहले ही इतने जो एक्ट सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियों के लिए जो हैं वो एक्ट पहले बने हुए। ऐसा ये जो बिल्कुल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, यूपी में जो विशेष सुरक्षा बल के लिए बल तैयार किया गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि बिना अपील दलील के आप जिसको चाहोगे बंद कर दोगे, है ना, जिस पे जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर दोगे, उसको कुछ भी धारा कानून लगा कर उसको बंद कर दो। तो ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। सर, आप बहुत उम्र हो गई है और आप समाज का काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो विक्टिम है, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, कह रहा है कि भाई हमें डर लग रहा है, हमको कहीं दूसरी जगह बसाया जाए? ऐसा है, जब ये आज से नहीं हजारों साल से चल रहा है, वो डरे हुए तो पहले से ही थे, लेकिन उनको एक कास्ट बेस पर ऐसा बना दिया, उन्हें उजागर कर दिया गया कि वाल्मीकि समाज है और ये क्षत्रिय समाज है। इसलिए उन्हें यही डर है कि भाई यदि हम यहाँ रहे तो हमें बाद में भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई प्रशासन या शासन, क्योंकि प्रशासन के साथ जब विक्टिम जाते हैं तो कहीं गाड़ी पलट जाती है, कहीं बुग्गी चढ़ जाती है। हाँ, ऐसा देखो, ये सब कास्ट बेस पर सब कुछ चलता है, कास्ट बेस पर, आर्थिक बेस पर, ये इस तरह से चलता है। तो उसको कौन रोकेगा? शासन प्रशासन, जब नेता ही उनका साथ दे रहे हैं। आज वो बलिया वाला कांड हुआ अभी 3-4 दिन पहले, बलिया वाले कांड में वहीं का जो वो है एमएलए कहता कि भाई उसने गोली चलाई, तो उसके लिए कहता है कि भाई ये नहीं इसने गोली, ये तो गोली उधर से आई है और इसलिए तो एलडीएम और डीएम वहाँ मौजूद थे, उनके सामने गोली चलाई है। हाँ, वो कहते हैं तो इसने अपने बचाव के लिए किया है। और ये अब उसके अगेंस्ट में, यानी कि जो इतने सारे लोग थे उनके अगेंस्ट में, और जो धीरेन्द्र नाम का जो अपराधी था उसके फेवर में उन लोगों ने, एमएलए ने और वहाँ के लोगों ने धरना दे दिया है और कि हम तब तक नहीं मानेंगे जबकि ये तो इसने कुछ नहीं किया। वो तो सरासर झूठ बोला जा रहा है, जिससे मनीषा के केस में भी जो डीएम है और एसएसपी है वो सरेआम झूठ बोला है। अमृत लाल जी, आप एक इंसाफ संस्था चला रहे हैं, नाम भी बहुत अच्छा है, इंसाफ। तो सर, इस तरीके की जो घटनाएं घटी जा रही हैं, तो उन लोगों को आप इंसाफ दिलाने में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये जो है इंसाफ इनका तभी होगा जब ये व्यवस्था है, जो व्यवस्था बदल जाएगी। तो व्यवस्था जो है ये वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था से जो जातियाँ निकली, जातियों से जो भेदभाव निकला, भेदभाव से रोशनी निकली, और इससे जो है ये आपस में जो है वो ईर्ष्या और द्वेष जो है, इसके कारण ऐसी घटनाएँ होती हैं। तो इसका जो है गहराई से इसको अंदर जाएंगे तो इसके लिए वर्ण व्यवस्था जिम्मेदार है, और वर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो वेद शास्त्रों के अंदर है। तो जब तक वेद शास्त्रों की सत्ता यहाँ पे देश के अंदर रहेगी, तब तक ये समस्याएं जो है ये चलती रहेंगी। सर, जिस तरीके हाथरस के अंदर जो कांड हुआ है, हाथरस का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सांसद राजीव दिल्लेर, वो आसपास में ही रहते हैं, लेकिन जो पीड़िता परिवार से मिलना चाहिए था उनसे न मिलके वो जो दोषी लोग हैं वो जेल में मिलने जा रहे हैं। नहीं, देखो, ये जो है ये उस समाज से तो आ रहा होगा, ये हो सकता है उसी जाति से हो जिस जाति की पीड़िता। हाँ, उसी जाति है सर। तो यदि ऐसा है, लेकिन फिर भी हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो चुनाव प्रणाली इस तरह है कि उसके अंदर जो एक प्रभावी वर्ग होता है वो अपनी प्रभाव के हिसाब से वो चुन के आ जाता है।
अभी इसके अंदर इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में प्रचार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। जिसका प्रचार हो गया वो जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो प्रचार के लिए तो जो है अमीरों के पास और जो हमारी सवर्ण जातियाँ हैं सवर्ण जातियों के पास ही वही सबलता है। तो वो जो उनकी सबलता है वो जो है वो बाहुबल से और पैसे के बल से और ये प्रचार बल से, ये तीनों बल से जो उनके साथ में जहाँ खड़ी होती है उसको जिता लेती है। तो ये जो है उनके वर्ग से होगा, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव जो है सवर्ण वर्ग का है, तो सवर्ण वर्ग के साथ ही देगा। तो ये तो चुनाव प्रणाली की प्रॉब्लम है। चुनाव प्रणाली बदल जाती है तो फिर इसका समाधान उज्जवल होगा। सर, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया में, आपको विदेश में देख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरीके से जो प्रकरण चल रहे हैं इनको कैसे रोका जा सकता है? मैं समझता हूँ कि हमारा जो राज सत्ता है, राजतंत्र जो है वो तंत्र हमारा वो इस तरह से उसका चुनाव होना चाहिए कि वो प्रजातंत्र जिसको कहेंगे या लोकतंत्र जिसको कहते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी जो व्यवस्था जो चुन के आती है वो ये लोकतंत्र की नहीं होती, उसमें 20% से सरकार बन जाती है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी FPTP सिस्टम है, जो भारत के अंदर सिस्टम है, वो शुरू से ही बाबा साहब ने तो उसका शुरू से ही विरोध किया था कि ये जो आप सिस्टम जो है बहुमती प्रणाली लेके आते हो, ये बहुमती प्रणाली यहाँ पे नहीं चलेगी, तो यहाँ जो है दूसरा सिस्टम चाहिए। ये जो प्रणाली थी ये न्यूजीलैंड के अंदर थी, तो न्यूजीलैंड ने जो है इसके अंदर अपना वहाँ पे लोगों ने देखा कि ये तो ख़राब प्रणाली है, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के लोगों ने जो आपस में मंशा बना के फिर उन्होंने एक नया सिस्टम दे के आए हैं, हाइब्रिड सिस्टम उसको बोलते हैं, MMPR, मल्टी मेंबर प्लूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस तरह से है उसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। वहाँ पे पार्टी के हिसाब से भी लोग चुन के आते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी चुन के आते हैं। तो वहाँ जब पार्टी के गुलाम नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पे बैलेंसिंग हो जाती है। तो बैलेंसिंग की वजह से जो है वो वहाँ पे उधर के शासन प्रशासन ठीक चलता है, वो पक्षपात नहीं कर पाता है। तो भारत के अंदर भी चुनाव सुधारों की ज़रूरत है और चुनाव सुधार जो है ड्रास्टिक चुनाव होने चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो न्यूजीलैंड की प्रणाली है उसी तरह की प्रणाली भारत के अंदर भी लागू की जाए। आप चंद्रपाल जी, जिस तरीके से विदेश के अंदर प्रणाली चल रही है और विदेश की तरफ से ये आवाज़ आती है, लेकिन इंडिया काम तो करती है, काम करने के तरीके अलग हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि इन सालों के अंदर जो भारत के जो उपक्रम थे उनको भी बेच दिया गया है, उनका भी निजीकरण कर दिया गया है, उनको भी निजी हाथों में दे दिया गया है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.